बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज डिस्ट्रीब्यूटर। फ्रेंड्स, ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 5th के हैं और इसका फ्रेंड्स हम चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारे पास है HCF एंड LCM ये सॉल्व कर रहे थे। इसका एक्सरसाइज नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 1 ये सॉल्व कर चुके हैं। इसके अलावा रिव्यू एक्सरसाइज का ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये भी सॉल्व कर चुके हैं। और फ्रेंड्स, आज रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। आप HCF मालूम करें किसको इस्तेमाल करते हो? प्राइम फैक्टराइजेशन को इस्तेमाल करते हुए आप HCF मालूम करें। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि हम किस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से HCF मालूम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें। थैंक्स यू। फ्रेंड्स, ये देखें, लेट फाइंड द HCF ऑफ 12, 30 एंड 44 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ये कहते हैं कि 12, 30 और 44 का HCF मालूम करें प्राइम फैक्टराइजेशन को इस्तेमाल करते हुए। हम यहाँ पे देखेंगे 12 को हमने लिखा, 30 को लिखा और 44 को लिखा। अब फ्रेंड्स, इसको ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जो प्राइम नंबर हो। तो फ्रेंड्स, प्राइम नंबर हमारे पास 2 से स्टार्ट होते हैं। हमने सबसे पहले इसे 2 पर तकसीम करना है। अगर 2 पर तकसीम नहीं हो रहा, आपके पास कोई ऐसा नंबर है जो कि 2 पर तकसीम नहीं हो रहा, तो फिर आपने 3 पर देखना है। और प्राइम नंबर फ्रेंड्स आपके पास कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जो अपने आप पर तकसीम हो और 1 पर तकसीम हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। चलें फ्रेंड्स, इसे देखते हैं। 6 दूने 12 हो गया, 2 3 6 हो गया और 3 एकम 3 हो गया। तो इसके फैक्टर 2 2 3 आ गए हैं। तो ये प्राइम फैक्टर हैं 12 के, 2 ज़रबे 2 ज़रबे 3। अब 30 को देखते हैं। 15 दूने 30। अब फ्रेंड्स 3 5 15 और 5 एकम 5, ये तीनों प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो इनको हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30, 2 ज़रबे 3 ज़रबे 5। अब 44 के देखें तो 22 दूने 44, 11 दूने 22 और 11 एकम 11। तो इसके प्राइम जो फैक्टर हैं वो हैं 2 ज़रबे 2 ज़रबे 11। अब फ्रेंड्स, इनमें से जो कॉमन है वो उसका प्राइम कहलाता है, प्राइम HCF कहलाता है। सॉरी, इनमें से जो कॉमन है वो HCF कहलाता है। कॉमन किसे कहते हैं? कॉमन नंबर वो नंबर होता है जो सब में मौजूद हो। ये 2 इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, तो HCF इसका आ जाएगा 2। ठीक हो गया। बाकी नंबर इधर 2 है, इधर भी है लेकिन इधर नहीं है, तो ये हम कॉमन नहीं ले सकते। 3 इधर और इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो इसलिए 3 को भी हम कॉमन नहीं ले सकते। और 5 तो वाहिद इधर है, बाकी दोनों में मौजूद नहीं है, इसलिए 5 और 11 को हम कॉमन नहीं ले सकते। हमारे पास जो कॉमन होगा वो सिर्फ 2 होगा। तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए HCF मालूम करते हैं वो इस तरीके से मालूम करते हैं। पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हमारे पास जो नंबर कॉमन होगा उसे हम लिखेंगे। चलते हैं अब हम एक्सरसाइज की तरफ कि उधर हम कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से HCF मालूम करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का A पार्ट है। A पार्ट 15 और 18 का है। तो हम यहाँ पे 15 और 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे हम 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 15 मैंने लिख लिया। अब 2 पर डिवाइड करते हैं तो 2 पर 15 पूरा तकसीम नहीं होता, इसलिए 3 पर डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 भी हमारे पास प्राइम नंबर है। 3 5 15। अब ये 5 भी हमारे पास प्राइम नंबर है, तो 5 एकम 5। इसके अलावा 18 की फ्रेंड्स हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 पर पहले देखें तो 2 पर डिवाइड होता है, 9 दूने 18 और इसके बाद 3 3 9 और 3 एकम 3। तो हम फ्रेंड्स लिखते हैं 15 और 18 के फैक्टर। 15 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? 3 ज़रब 5, 18 के और ज़रब 1 भी हैं। और 18 के हमारे पास कौन कौन से, सॉरी 1 नहीं लिखना है क्योंकि ये 1 जो है ये हमारे पास ना प्राइम नंबर है और ना कंपोजिट नंबर है। और 18 के प्राइम नंबर कौन से हैं? 2 ज़रब 3 ज़रब 3, 2 ज़रब 3 ज़रब 3। तो फ्रेंड्स आपने इनमें से देखना है कि दोनों में से कॉमन हिस्सा कौन सा है। कॉमन का मतलब मैंने आपको समझाया है। कॉमन का मतलब यह है कि दोनों में मौजूद हो। 3 इधर है, क्या इधर भी है? हाँ बिल्कुल इधर है। तो ये जो 3 है ये हमारे पास कॉमन नंबर है, इसलिए हमने 3 को इधर लिख लिया।
अब आगे देखें 5 इधर है लेकिन इधर नहीं है, 2 इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो हमारे पास जो HCF होगा वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 आ गया है। अब इसका बी जूस देखते हैं कि बी जूस में क्या कहता है। बी जूस 10 और 20 है, बी जूस में 10 और 20 है। तो फ्रेंड्स 10 और 20 का सॉल्यूशन देखें कि हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह करेंगे। 5 दूने 10 और 5 एकम 5। इसके बाद फ्रेंड्स 20 की देखें, 10 दूने 20 और 2 5 10 और 5 एकम 5। तो हमारे पास 10 के प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। प्राइम फैक्टर 2 और 5 हैं। 20 के प्राइम फैक्टर हमारे पास 2 2 और 5 हैं। और फ्रेंड्स आपको इधर एक और चीज़ भी क्लियर हो जाएगी कि अगर 2 हिंट्स ऐसे हों जो प्राइम हों और वो दोनों में मौजूद हों तो फिर क्या करेंगे। आप यहाँ पे देखें, ये भी हमारे पास 2 प्राइम नंबर है, इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है। 5 इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है। ये 2 इधर है लेकिन इस 2 का दूसरा इधर मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक ले लेंगे, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन, और इन दोनों में से एक ले लेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और HCF हमारे पास आ जाएगा। इनका जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास HCF होगा। 5 दूने 10, तो 10 हमारे पास क्या आ गया है, HCF आ गया है। अब फ्रेंड्स सी जूस देखें 25 और 40। तो हमारे पास जो सी जूस है वो हमारे पास है 25 और 40। तो इसको किस तरह हल करेंगे। पहले 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 25 को तकसीम नहीं करता, 3 भी नहीं करता। 25 5 5 25 और 5 एकम 5। अब इसके बाद 40 का नंबर है, 40 को 2 तकसीम करता है, 20 दूने 40, फिर 10 दूने 20, फिर 2 5 10 और फिर 5 एकम 5। तो 25 के प्राइम फैक्टर लिखें 5 ज़रब 5, और 40 के हमारे पास प्राइम फैक्टर हैं 3 मरतबा 2 आया हुआ है और 1 मरतबा 5 आया हुआ है। फ्रेंड्स इधर 2 कोई भी मौजूद नहीं है, इसलिए हम 2 को कॉमन नहीं ले सकते। तो ये 5 इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है, तो हमारे पास जो HCF होगा वो हमारे पास फ्रेंड्स 5 होगा। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब डी जूस देखें 56 और 88। कौन सा है, 56 और 88। फ्रेंड्स आपने 56 और 88 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 2 पर डिवाइड करें, 28 दूने 56 होता है, फिर 2 पर डिवाइड करें, 14 दूने 28 होता है, फिर 2 पर डिवाइड करें, 7 दूने 14 होते हैं। फ्रेंड्स फिर 7 एकम 7 हो जाएगा। अब 88 देखें, 2 पर डिवाइड करें, 44 दूने 88, फिर 2 पर डिवाइड करें, 22 दूने 44, फिर 2 पर डिवाइड करें, 11 दूने 22, फिर 11 को अपने आप पर डिवाइड करें। तो 56 के और 88 के प्राइम फैक्टर लिखें। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 7, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 7, ये 56 के आ गए। अब 88 के देखें, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 11। तो फ्रेंड्स इनमें कॉमन कौन कौन से हैं। एक तो ये 2 कॉमन हैं, इसके बाद ये भी जोड़ा बनता है, इसके बाद ये भी जोड़ी बनती है। तो आपने जोड़ी में से एक एक ले लेना है और दरमियान में ज़रब इन जोड़ी में से एक ले लिया है, ज़रब इन दोनों में से एक ले लिया है, ज़रब इन दोनों में से एक ले लिया है, ज़रब 7 और 11 इनमें से कोई भी कॉमन नहीं है। तो 2 दूने 4, 4 दूने 8। फ्रेंड्स ये जो 8 है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। HCF हमारे पास क्या होगा, 8 होगा। तो ये इसका आंसर आ गया है। फ्रेंड्स इसके बाद ई जूस देखें 10, 18 और 22। तो हमारे पास ई जूस है 10, 18 और 22। तो पहले 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। तो 5 दूने 10 और 5 एकम 5। 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 9 दूने 18, 3 3 9 और 3 एकम 3। 22 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 11 दूने 22 और 11 एकम 11। अब 10 के प्राइम फैक्टर लिखें 2 ज़रब 5। 18 के प्राइम फैक्टर लिखें 2 ज़रब 3 ज़रब 3 और 22 के प्राइम फैक्टर लिखें तो 2 ज़रब 11। इनमें से फ्रेंड्स जो कॉमन है वो हमारे पास सिर्फ 2 नज़र आ रहा है, बाकी कोई कॉमन नज़र नहीं आ रहा।
तो HCF फ्रेंड्स हमारे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। अब ई जुज़ के बाद एफ जुज़ में हमारे पास है 20 और 40। तो यहाँ पे एफ जुज़ हम हल करते हैं जिसका है 20 और 40 और 82। तीसरा हमारे पास है 82। अब फ्रेंड्स 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 10 दूने 20, 5 दूने 10 और 5 एकम 5। 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 20 दूने 40, 10 दूने 20, 2 5 10 और 5 एकम 5। 82 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो फ्रेंड्स 4 दूने 8 और 2 एकम 2। इसके अलावा 41 पर फ्रेंड्स कोई भी हिंसा नहीं जाता, तो 41 एकम 41 कर लेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स आप यहाँ पे फैक्टर लिखें, 20 के फैक्टर आ गए 2 ज़रब 2 ज़रब 5, 40 के फैक्टर आ गए 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 5, और फ्रेंड्स यहाँ पे 82 के फैक्टर आ जाएंगे 2 ज़रब 41। ठीक हो गया। अब इनमें से जो कॉमन आता है फ्रेंड्स वो सिर्फ और सिर्फ 2 आता है, क्योंकि बकाया कॉमन नहीं बनते। कॉमन का मतलब है वो हिंसा जो सब में मौजूद हो। ये 2 है, इधर भी मौजूद है 2, इधर भी मौजूद है 2 और इधर भी 2 मौजूद है, तो ये हमारे पास कॉमन है। HCF हमारे पास फ्रेंड्स आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2। अब फ्रेंड्स F के बाद जो हमारे पास जुज़ है वो है G, 16, 38 और 98। तो इस G जुज़ को हम सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, 16, 38 और 98, ये हमारे पास आ गया है G जुज़। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 16 के देखें 8 दूने 16, फिर 4 दूने 8, फिर 2 दूने 4, फिर 2 एकम 2। 38 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो 19 दूने 38 और 19 एकम 19। 98 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो हमारे पास 4 दूने 8, 1 49 दूने 98 और ये 7 7 49 और 7 एकम 7। फ्रेंड्स 16 के प्राइम फैक्टर लिखें तो हमारे पास होंगे 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ये हो जाएंगे 16 के प्राइम फैक्टर। 38 के फ्रेंड्स होंगे 2 ज़रब 19 और 98 के होंगे 2 ज़रब 7 ज़रब 7। तो फ्रेंड्स इनमें से जो कॉमन है वो सिर्फ 2 है, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, HCF हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 के अलावा कोई भी कॉमन हिंसा नहीं है। इधर 2 है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, 7 इधर है लेकिन इन दोनों में नहीं है, 19 इधर है लेकिन इन दोनों में नहीं है। जो हमारे पास HCF होगा वो हमारे पास सिर्फ 2 होगा। H के बाद फ्रेंड, G के बाद हमारे पास H जुज़ हैं 39, 51 और 75। हमारे पास जो H जुज़ हैं वो फ्रेंड्स है 39, 51 और 75। फ्रेंड्स यहाँ पे 39 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 13 3 39 और 13 एकम 13। 51 करें फ्रेंड्स तो हमारे पास यहाँ पे 17 3 51, ठीक है, और 17 एकम 17। 75 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 25 3 75, 5 5 25 और 5 एकम 5। 39 के फैक्टर लिखें तो 3 ज़रब 13। इसके बाद फ्रेंड्स 51 के फैक्टर लिखें तो 3 ज़रब 17, और अगर 75 के फैक्टर लिखें तो 3 ज़रब 5 ज़रब 5। तो इनमें जो कॉमन हिंसा है जो तीनों में मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ 3 है। तो इसका HCF जो होगा फ्रेंड्स वो सिर्फ हमारे पास 3 आ जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन नंबर 2 की टोटल समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। ये कहते हैं आप HCF मालूम करें किसको, डिवीजन मेथड को इस्तेमाल करते हुए। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका डिवीजन मेथड हम अभी जानते हैं कि डिवीजन मेथड के ज़रिए हम किस तरह जो है ना ये फाइंड कर सकते हैं।
तो डिवीजन मेथड इसे कहते हैं फ्रेंड्स। आपके पास अगर 2 डिजिट्स हैं तो बड़े को अंदर लिखें, छोटे को बाहर लिखें। 48 के 48 किया, 60 से 48 मनफी करें, ये 12 इधर आ गया। अब इस 48 को अंदर लेके आएंगे, ठीक है। जब इसे अंदर लेके आएंगे तो ये वाला हिस्सा इसको डिवाइड करेगा, तो 12 4 48, जो आखिर में डिवाइड करने वाला आखिरी हिस्सा बच जाएगा वो HCF कहलाता है। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जो कि हमारे पास है a जुज़ 20 और 50। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ a जुज़ 20 और 50। फ्रेंड्स इस 20 और 50 में से बड़ा हिस्सा 50 का है, तो 50 को अंदर लिख लें, 20 को बाहर लिखें। यहाँ पे देखें 20 से कम 20 दूने 40, 20 दूने 40 हो जाएगा। 50 में से 40 मनफी करें तो 10 बच जाएगा। इधर निशान लगाएं ये वाला, ठीक है, और इस 20 को इधर अंदर लें। बस ये वाला स्टेप अगर आपको समझ आ जाए फिर डिवीजन मेथड बहुत ही आसान है, ठीक है। ये जो इनमें से जो बच गया वो इधर आ जाएगा, इसके साथ इससे तकसीम वाला निशान इस तरह पूरा लगाएं। इस 20 को इधर अंदर लेके आएँ और फिर इसको इस पर तकसीम करें, तो 10 दूने 20। तो ये जो 10 आ गया फ्रेंड्स, ये इस 20 को तकसीम करने वाला जो आखिरी तकसीम करने वाला हिस्सा होगा वो HCF कहलाएगा। वो क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। तो ये हमारे पास HCF इसका 10 आ गया है। बी जुज़ देखें 15 और 45, यहाँ पे बी जुज़ हैं 15 और 45। तो इस 45 को हम अंदर लिखेंगे, 15 को बाहर, तो 15 3 45 पूरा तकसीम कर लिया, कोई भी चीज़ नहीं बचती। तो ये जो आखिरी तकसीम करने वाला है ये हमारे पास HCF कहलाता है। क्या कहलाता है? HCF। सी जुज़ देखें, सी जुज़ में हमारे पास है 60 70 और 80। यहाँ पे मैं लिख लूँ 60 70 और 80। फ्रेंड्स आपने इनमें से देखना है जो सबसे बड़ा हिस्सा है उसे आप अंदर लिखेंगे। जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो 80 है, मैंने अंदर लिखा। सबसे छोटा हिस्सा पहले आपने अमल करना है सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से पर, उसके बाद हम दरमियान वाले हिस्से पे अमल करेंगे। 60 है कम, 60 मनफी करें, यहाँ से 20 बच जाएगा। अब इसको ये तकसीम वाला निशान लगा दें, 60 को अंदर लेके आएँ, इस 60 को अंदर लेके आएंगे। 20 3 60, 20 3 60, कोई चीज़ नहीं बचती। अब ये जो आखिरी तकसीम करने वाला हिस्सा है, अब ये इस दरमियाने तकसीम जो दरमियाना हिस्सा है उसको अंदर लिखेंगे और ये आखिरी हिस्से को बाहर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 20 3 60, मनफी करें 10 बच गया है। अब इस 10 को बाहर और इस 20 को अंदर लेके आएंगे, तो 10 दूने 20। तो ये जो हमारे पास आखिरी तकसीम करने वाला हिस्सा है ये हमारे पास HCF कहलाता है। 3 हिस्सों में ये प्रोसेस होता है, 3 हिस्सों में ये प्रोसेस होता है कि आप सबसे बड़े को अंदर लिखें, सबसे छोटे को बाहर लिखें, इन पे प्रोसेस करें। जब पूरा तकसीम हो जाए, आखिरी तकसीम करने वाला हिस्सा क्या करेंगे, उसे बाहर लिख लेंगे और इधर जो तीसरा हिस्सा जो दरमियाना हिस्सा है उसे फिर अंदर लिख लेंगे, फिर उस पर डिवाइड करेंगे। अब उसके बाद ये आखिरी तकसीम करने वाला जो हिस्सा आएगा वो HCF कहलाएगा। अब डी जुज़ देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास डी जुज़ है 22 28 और 32, 22 28 और 32। अब सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? वो है 32, ठीक हो गया। सबसे छोटा हिस्सा वो है 22, तो 22 से कम 22 मनफी करें, 2 से 2 गया 0, 3 से 2 गया 1, ये वाला निशान लगाएं। इस 22 को अंदर लेके आएंगे। अब 10 दूने 20 हो गया, 22 में से 20 मनफी करें, 2 रह गया है। अब ये 10 अंदर करें और इसको इस पर डिवाइड करें, 5 दूने 10। आखिरी तकसीम करने वाला हिस्सा 2 आ गया। अब ये 2 जो है इधर दरमियाना हिस्सा हमने छोड़ा था 28, अब ये इस 28 को डिवाइड करेगा कितनी मरतबा, ये फिर देखते हैं। 14 दूने 28। तो ये जो आखिरी हिस्सा पूरा तकसीम कर ले तीसरे हिस्से को, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। ये डी जुज़ हो गया। ई जुज़ देखें 20 25 और 50। ई जुज़ में हमारे पास है 20 25 और 50।
तो जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो 50 है, अंदर लिखें सबसे छोटा फ्रेंड्स ये 20 दूने 40 हो जाएगा। अब 50 से 40 मनफी करें 10 बच जाएगा। अब यहाँ से 20 अंदर करें तो 10 दूने 20 हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचता। आखिरी तकसीम करने वाला हिस्सा 10 है। अब इधर दरमियान में कौन सा हिस्सा छोड़ा था, 25 छोड़ा था, तो इस 25 को अंदर लिखें, 10 को इधर लेके, इस 10 को फिर आपने इधर लिखना है, इस पर डिवाइड करना है। तो 10 दूने 20 हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। इस 10 को फिर अंदर लिखें और 5 दूने 10 होगा। और आखिरी तकसीम करने वाला हिस्सा जो पूरा पूरा तकसीम करना है वो HCF कहलाता है। तो 5 हमारे पास HCF आ जाएगा। ई के बाद हमारे पास फ्रेंड्स F जूज़ है, हमने कौन सा कर लिया है, सॉरी ये तो 20, 25 और 50 ये वाला ई जूज़ हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 3 का ई जूज़ है 44, 55 और 99। 44, 55 और 99, तो ये गलती से ये वाला हो गया जिसका हमने LCM मालूम करना था, तो हमने ये वाला करना था। अब फ्रेंड्स ये वाला आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया। F जूज़ देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का 34, 48 और 62। F जूज़ का 34, 48 और 62। फ्रेंड्स इसका अब हम डिवीजन मेथड के जो सबसे बड़ा है वो 62 है, अंदर लिख लेते हैं, 34 को बाहर लिखें। 34 दूने 68 होता है, तो 34 से कम 34 करेंगे। 12 से 4 गया 8, 5 से 3 गया 2, तो यहाँ पे 28 रह जाएगा। अब इस 34 को अंदर लिखें और अब ये आपके पास 28 से कम 28 हो जाएगा। इनमें से 6 बचेगा। अब इस 28 को जो है ना फ्रेंड्स क्या करेंगे, अंदर लिखेंगे। अब 6, 4, 24 हो जाएगा। कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। इस 6 को अंदर लिखेंगे, 4 एकम 4 होगा, 2 बचेगा। अब इस 4 को अंदर लिखेंगे, 2 दूने 4 हो जाएगा। आखिरी तकसीम करने वाला हिस्सा 2 है। दरमियान में कौन सा बचा था, 48, तो ये 2 जो है ना 48 को पूरा पूरा डिवाइड कर लेगा। 24 दूने 48, तो इसका जो HCF होगा वो हमारे पास 2 आ जाएगा। F जूज़ के बाद फ्रेंड्स ये हमारे पास G जूज़ है 30, 45 और 70। G जूज़ हमारे पास है 30, 45 और 70। फ्रेंड्स यहाँ पे देखें जो सबसे बड़ा है 70 उसे बाहर लिखें, जो सबसे छोटा 30 है उसे बाहर, सबसे बड़ा 70 अंदर लिखें, सबसे छोटा 30 उसे बाहर लिखेंगे। तो 30 दूने 60 आ जाएगा, 10 बच जाएगा। और इस 30 को इधर लेके आएंगे तो 10, 3, 30 हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। आखिरी तकसीम करने वाला हिस्सा 10 है। इधर 45 को छोड़ा था, तो आप 45 को अंदर लिखेंगे और इस 10 को इस पर डिवाइड करेंगे, तो 10, 4, 40 हो जाएगा। अब ये 10, 4, 40, तो 5 बच जाएगा यहाँ से। अब इस 10 को इधर लिखेंगे, इस 10 को इधर लिख लिया, 5 दूने 10 हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा आखिर में। तो ये आखिर HCF हमारे पास 5 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स H जूज़ देखते हैं, जो आखिरी जूज़ हैं 26, 52 और 65। 26, 52 और 65 यहाँ पे फ्रेंड्स 26, 52 और 65। तो फ्रेंड जो सबसे बड़ा है वो 65 है। 26 को बाहर लिखें, 26 दूने 52, तो 52 लिख लिया। 5 से 2 मनफी करें 3, 6 से 5 मनफी करें 1, और 26 को इधर लिखें, 13 दूने 26 हो जाएगा। आखिरी तकसीम करने वाला हिस्सा 13 आ गया। अब फ्रेंड्स 52 को अंदर लिखें और 13 को बाहर लिखें, तो 13, 4, 52। तो हमारे पास जो HCF होगा फ्रेंड्स वो क्या आ गया है, 13 आ गया है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आ गई होगी। अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसका LCM मालूम करना है, तो ए जूज़ हमारे पास है 2 और 5, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करें तो 2 हमारे पास 2 एकम 2 आ जाएगा, और 5 हमारे पास 5 एकम 5 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स 2 के फैक्टर लिखें तो 2 ज़रब 1, और 5 के लिखें तो 5 ज़रब 1। फ्रेंड्स आपने क्या करना है, इन को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2 ज़रब 5, इनका LCM हमारे पास फ्रेंड्स आ जाएगा 10। अब इसका B जूज़ देखें,
बी जूस हमारे पास है 3 और 7। 3 और 7 को फ्रेंड्स आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 और 7। अगर इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो फिर भी ये 3 एकम 3 आ जाएगा और 7 एकम 7। 3 और 7 का जो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो इस तरह होगी, 3 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई करें, एलसीएम हमारे पास 7 3 21 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स सी जूस देखें, इनका 5 और 8। सी जूस हमारे पास है 5 और 8। 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 8 की करें तो 2 दूने 4 दूने 8 हो जाएगा और फिर 2 दूने 4 और 2 एकम 2। तो 5 के प्राइम फैक्टर 5 और 1 हो गए, 8 के हमारे पास 2 ज़रब 2 ज़रब 2 हो गए। ठीक है, अब आपने फ्रेंड्स करना यह है कि ये इनमें से कोई भी कॉमन नहीं है तो हमारे पास इनको और इनको ज़रब देंगे, 4 2 दूने 4 4 दूने 8 8 5 40, इस तरह लिखेंगे हम कुछ। ठीक है, और ये हमारे पास एलसीएम इनका आ जाएगा 40, क्योंकि 2 दूने 4 4 दूने 8 और 8 5 40। इसके बाद फ्रेंड्स डी जूस देखें, हमारे पास डी जूस है क्वेश्चन नंबर 4 का। वो कहता है 4 10 और 16 का एलसीएम मालूम करें। 4 10 और 16, तो 4 का हमारे पास आ जाएगा 2 दूने 4 और 2 एकम 2। 10 का हमारे पास आ जाएगा 5 दूने 10 और 5 एकम 5। 16 का फ्रेंड्स हमारे पास आ जाएगा 8 दूने 16, 4 दूने 8, 2 दूने 4 और 2 एकम 2। हमारे पास 4 10 और 16 का जो एलसीएम मालूम करने का तरीका है वो 2 ज़रब 2 आ जाएगा, 4 का 2 ज़रब 5 आ जाएगा, 10 का 16 का आ जाएगा 2 ज़रब 2 ज़रब 2 और ज़रब 2। फ्रेंड्स इसमें जो कॉमन है ये कॉमन है, तो इन तीनों में से एक ले लिया। उसके बाद ये 2 और ये 2 ये भी कॉमन है। अब ये एलसीएम में आपने देखना ये है एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंस है कॉमन लेने का। एचसीएफ में डिफरेंस ये है कि आपके पास सब में मौजूद है, लेकिन एलसीएम में अगर आपके पास सिर्फ 2 में मौजूद है, तीसरे में नहीं है, तो वो भी आप कॉमन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास फ्रेंड्स जो कॉमन थे वो ये 2 थे, 2 ज़रब 2 4। अब जो फ्रेंड्स हमारे पास अनकॉमन है उनकी मल्टीप्लाई करें, 5 ज़रब 2 ज़रब 2, तो 2 दूने 4 4 5 20। अब जो हमारे पास है नॉन कॉमन, इसे कहते हैं नॉन कॉमन, जिसके साथ कोई दूसरा हिस्सा कॉमन ना हो, और ये है कॉमन जो हमारे पास कॉमन हो। हम ज़रब देंगे कॉमन ज़रबे नॉन कॉमन को, तो कॉमन हमारे पास 4 आ गया, नॉन कॉमन हमारे पास 20 आ गया, तो 20 ज़रबे 4 हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 80, 20 4 80। तो इस डी जूस का हमारे पास जो एलसीएम होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारे पास है डी जूस, उसका एलसीएम आ जाएगा 80। इसके अलावा फ्रेंड्स जो ई जूस हैं 20 25 और 50, मैं लिख लेता हूँ 20 25 और 50। तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, ये 20 का 10 दूने 20 और 5 दूने 10 और 5 एकम 5। 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 5 के अलावा कोई दूसरा हिस्सा इसे डिवाइड नहीं करता। 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 25 दूने 50 और 5 5 25 और 5 एकम 5। तो 20 के प्राइम नंबर लिखें 2 ज़रब 2 ज़रब 5 और 25 के प्राइम नंबर लिखें 5 ज़रब 5 और 50 की लिखें तो 2 ज़रब 5 ज़रब 5। कॉमन कौन कौन से हैं? ये दो कॉमन हो गया है, ये तीनों कॉमन हो गए, ये और ये कॉमन हो गए। अनकॉमन या नॉन कॉमन हमारे पास सिर्फ 2 रह गए। इन दोनों में से एक 2 ले लेंगे, इन तीनों 5 में से एक 5 ले लेंगे, इन दोनों 5 में से एक 5 ले लेंगे और हमारे पास इससे क्या आंसर आएगा? 5 5 25 25 दूने 50 और जो नॉन कॉमन है वो है 2। तो 50 ज़रबे 2 हमारे पास कितना एलसीएम आ जाएगा? हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 100। ठीक हो गया फ्रेंड्स, इसकी समझ तो आई होगी। आगे फ्रेंड्स हमारे पास है एफ जूस 45 90 और 95। हमारे पास है फ्रेंड्स 45 90 और 95। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 45 का हमारे पास आता है 15 3 45 और 3 5 15 और 5 एकम 5। अब 90 का फ्रेंड्स देखें तो 45 दूने 90 और 3 15 3 45, 3 5 15 और 5 एकम 5।
90 की प्राइम फैक्टर 95 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो 19 5 95 और 19 एकम 19। इसके अलावा फैक्टर लिखें 45 के यहाँ पे हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। फैक्टर 45 के आ गए 3 ज़रब 3 ज़रब 5। इसके अलावा 90 के जो फैक्टर आ गए हैं वो 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 5, 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 5, और 95 के प्राइम फैक्टर 5 ज़रब 19। ठीक हो गया। अब ये तीनों पाँचों में से एक 5 हम कॉमन ले लेंगे, इन दो तीनों में से एक 3 कॉमन ले लेंगे, इन दो तीनों में से एक 3 कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारे पास कॉमन का जो प्रोडक्ट आ जाएगा 5 3 15, 15 3 45, इसका आंसर आ जाएगा। उसके अलावा फ्रेंड्स हम इस 2 को और 19 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 38। अब 45 और 38 को फ्रेंड्स जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फ्रेंड्स इस जुज़ का आंसर आ जाएगा 1710। जो हमारे पास एलसीएम आएगा वो हमारे पास होगा 1710। उम्मीद करता हूँ आपको इस जुज़ की समझ आ गई होगी। अब फ्रेंड्स अगला जुज़ जो हमारे पास है एफ जुज़ के बाद जी जुज़ और एच जुज़, इसे सॉल्व करते हैं। अब फ्रेंड्स देखें 32 70 और 80, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 32 के 2 पर डिवाइड करें, 16 दूने 32, 8 दूने 16, यहाँ पे 4 दूने 8 हो जाएगा और 2 दूने 4 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। 70 की यहाँ पे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो 35 दूने 70, 5 7 35 और 7 एकम 7। 80 के फ्रेंड्स प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 40 दूने 80, 20 दूने 40 और 10 दूने 20 और 2 5 10 और 5 एकम 5। यहाँ पे 32 के फैक्टर लिखें तो 1 2 3 4 5, 5 मरतबा 2 आया हुआ है, यहाँ पे लिख लिया। अब 70 के प्राइम फैक्टर लिखें तो 2 5 और 7, 2 5 और 7। 80 के देखें तो 1 2 3 4 मरतबा 2 आया हुआ है, ठीक हो गया है, और 1 मरतबा 5 आया हुआ है। अब फ्रेंड्स देखें कॉमन, ये तीनों कॉमन हो गए हैं, ये 2 इस 2 के साथ कॉमन, ये 2 इस 2 के साथ कॉमन, ये 2 इस 2 के साथ कॉमन, ये 5 इस 5 के साथ कॉमन, 7 और 2 ये हमारे पास नॉन कॉमन है। तो इन तीनों में से 1 2 ले लिया, इन दोनों 2 में से 1 2 ले लिया, इन दोनों 2 में से 1 2 ले लिया, इन दोनों 2 में से 1 2 ले लिया, इन दोनों 5 में से 1 5 ले लिया। इनका प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 5 80। और फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करें 2 ज़रब 7, इनका हमारे पास आ जाएगा 14। तो 14 को 80 के साथ फ्रेंड्स जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इनका एलसीएम आ जाएगा 1120। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 1120 आपके पास एलसीएम आ जाएगा जी जूस का। अब एच जूस देखें, एच जूस में हमारे पास है 33 और 66, 33 और 66। इसका फ्रेंड्स देखें 3 पे 11 3 33 और 11 एकम 11, 66 देखें फ्रेंड्स 11 6 66 और 2 3 6 और 3 एकम 3। ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई है। वो कैसे, मैं आपको इसका दूसरा बता दूँ। 66 को हम इस तरह भी कर सकते हैं, 33 दूने 66 और 11 3 33 और 11 एकम 11। यहाँ से उल्टा से स्टार्ट होगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये तरीका बेस्ट रहेगा। अब 33 के प्राइम नंबर लिखें तो 3 ज़रब 11 आ जाएगा, 66 के लिखें तो 2 ज़रब 3 ज़रब 11 आएगा। तो इनमें से कॉमन जो होंगे वो 3 हैं और 11 हैं, तो 3 ज़रब 11, 11 3 33 और नॉन कॉमन 2 हैं, तो 33 दूने 66, तो इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 66। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 की कंप्लीट समझ आई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, जो कहता है कि आप एलसीएम मालूम करें डिवीज़न मेथड को इस्तेमाल करते हुए।
तो हम डिवीजन मेथड को इस्तेमाल करते हुए एलसीएम मालूम करेंगे। ए जुज है 4 और 9, ए जुज हमारे पास क्या है 4 और 9, तो इस डिवीजन मेथड ये होता है। ठीक है, अब देखें 2 दूने 4, 9 डिवाइड नहीं होता। अब हमारे पास 2 इस तरह आ जाएगा, 3 3 9। अब मल्टीप्लाई करें 2 2 3 और इसको, तो आपके पास 2 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 3, इसके मल्टीप्लाई से जो आंसर आता है वो आपके पास एलसीएम कहलाता है। तो 2 3 6, 6 दूने 12, 12 3 36, आपके पास एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का। फ्रेंड्स बी जूस देखें, यह डिवीजन मेथड है 7 और 11। ठीक है, अब 7 और 11 को डिवीजन मेथड पे 7 एकम 7 और 11, फिर आपके पास 11 एकम 11 और एलसीएम आपके पास जो होगा वो 7 ज़रब 11, तो इनका एलसीएम 77 आ जाएगा। अब सी जूस फ्रेंड्स देखें, सी जूस हमारे पास है 14 और 26। अब हम 14 और 26 का एलसीएम मालूम करेंगे, तो उसके लिए हम पहले 2, 7 दूने 14, 13 दूने 26, फिर 2 को 7 और इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा किसका, सी जूस का। तो सी जूस का हमारे पास एलसीएम आ गया है यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद 182, यहाँ पे 182 इसका एलसीएम आ गया है। अब फ्रेंड्स इसका डी जूस देखें, डी जूस हमारे पास है 20 और 40। फ्रेंड डी जूस के हैं 20 और 40, तो यहाँ पे देखें जो दोनों को डिवाइड करें, 10 दूने 20 और 10 4 40। अब आपके पास 2 2 एकम 2 और 2 दूने 4, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो 10 ज़रबे 2 ज़रबे 2, तो 10 दूने 20, 20 दूने 40, इसका जो एलसीएम फ्रेंड्स आ जाएगा वो 40 होगा डी जूस का। अब इसके बाद डी जूस के बाद ई जूस देखें, 6 24 और 42, 6 24 और 42, यहाँ पे ई जूस का 6 24 और 42, तो यहाँ पे 6 पे डिवाइड करें, 6 एकम 6, 6 4 24, 6 7 42, फिर 2 पर डिवाइड करें, 2 दूने 4 और ये, अब इनको आपस में ज़रब करें, तो 6 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 7, तो इसका हमारे पास एलसीएम फ्रेंड्स यहाँ पे आएगा 6 दूने 12, 12 दूने 24, और 24 को फिर आप क्या करेंगे 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास फ्रेंड्स आ जाएगा 168। ये इसका एलसीएम आ गया है 168, 6 24 और 42 का। फ्रेंड्स ये हमारे पास एफ जूस है जो कि 10 20 और 30 है, इसका हमने एलसीएम मालूम करना है। तो 10 सबको डिवाइड करते हैं, 10 एकम 10, 10 दूने 20, 10 3 30। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो 10 ज़रबे 2 ज़रबे 3, 10 दूने 20 और 20 3 60, 60 इसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा एफ जूस का। इसके अलावा फ्रेंड्स आपके पास जो जी जूस है, जी जूस क्या है 12 18 और 38, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी जूस और इसका मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ 12 18 और 38। अब 6 सबको 2 को तकसीम करते हैं, 6 दूने 12, 6 3 18 और 38 को 6 डिवाइड नहीं करता, 2 एकम 2 3 और 19 दूने 38 आ जाएगा। अब आप इसका एलसीएम मालूम करें, 6 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 19, तो इसका फ्रेंड्स हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, इसका वो होगा 684। ठीक हो गया। अब इसका आखिरी जो एच जूस है उसका एलसीएम देंगे 6 15 और 21, तो हमारे पास 6 15 और 21, तो इसको 3 पर डिवाइड करें, 3 दूने 6, 3 5 15 और 7 3 21, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 7, तो इसका हमारे पास फ्रेंड्स एलसीएम आ जाएगा, वो होगा 210। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 84 एप्पल्स, 56 बनानाज एंड 21 ऑरेंजेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग सम चिल्ड्रन
If the same combination of all kind of fruit is distributed among all the children, find the maximum possible number of children who can receive the fruits. फ्रेंड्स, जब मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास मैक्सिमम की बात हो यानी ज़्यादा क्या, तो अब फिर हमने क्या मालूम करना है, HCF मालूम करना है। तो 84, 56 और 21, 84, 56 और 21 का हम क्या मालूम कर लेंगे, HCF मालूम करेंगे। तो जो सबसे बड़ा है वो 84 है, अंदर लिखेंगे, जो सबसे छोटा है वो 21 बाहर लिखेंगे। तो 21 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 एकम 4, 4 दूने 8, 84 आ गया है। अब ये 21 जो है इस 56 को डिवाइड करेगा, तो अब हमारे पास 21 दूने 42 आ गया है। 6 से 2 मनफी करें 4, 5 से 4 मनफी करें 1, तो यहाँ पे हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और 14 एकम 14 हो जाएगा, यहाँ पे 7 बच जाएगा, फिर यहाँ 14 अंदर आ जाएगा और 7 दूने 14 होगा। आखिरी तकसीम करने वाला हिस्सा 7 है, तो हमारे पास HCF 7 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 वाटर कंटेनर्स कंटेन 12 लीटर, 24 लीटर्स एंड 42 लीटर्स ऑफ वाटर। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी। ये मैक्सिमम की बात जब हो तो आपने फिर HCF मालूम करना है। कंटेनर दैट कैन फुली मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर इन ऑल 3 कंटेनर। दूसरा है फाइंड हाउ मैनी टाइम द कंटेनर नीड टू बी फिल्ड टू ईच एम्प्टी कंटेनर। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 7, 12, 24 और 42। सबसे बड़ा जो हमारे पास 42 है, सबसे छोटा हमारे पास 12 है, तो 12 3 36 हो जाएगा। 12 से 6 मनफी करे 6 और 3 से 3 मनफी करे कुछ नहीं बचता, तो 12 इधर आ जाएगा, तो 6 दूने 12 हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब ये आखिरी तकसीम करने वाला इनसे 6 है। अब ये 6 इधर जो हमने छोड़ा था 24 को, उसको भी तकसीम करेगा, तो ये 6 4 24 जो पूरा तकसीम करे वो हमारे पास HCF हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर आ जाएगा मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी ए जुज़ का आंसर हमारे पास ये आ गया है कि हमारे पास फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग कंटेनर दैट कैन फुली। तो मैक्सिमम कैपेसिटी हमारे पास 6 आ गई है। दूसरा कहता है फाइंड हाउ मेनी टाइम द कंटेनर नीड टू बी फिल्ड टू ईच एम्प्टी कंटेनर, कि हमारे पास ये मालूम करें कि कितनी मरतबा इस कंटेनर को ज़रूरत होगी ये जो खाली कंटेनर है उसको भरने में। तो अब 12 को इस 6 पर तकसीम करें, तो इस 7 का जो बी जुज़ है 12 तकसीम 6, तो 12 तकसीम 6 से हमारे पास कितना है, 6 दूने 12। यहाँ पे आपके सामने भी कर दूँ, तो 6 दूने 12, तो हमारे पास कितना आता है, तो इसको कंटेनर को जो खाली होगा उसको भरने के लिए ये 2 मरतबा उसमें डाला जाएगा, फिर वो भरा जाएगा। तो पहले का 2 आंसर आ गया है। दूसरा कितना है, दूसरा 24 है, तो 24 तकसीम 6, तो इसको 4 कंटेनर जब इसमें डाला जाएगा फिर ये फिल होगा। तीसरा 42 है, 42 तकसीम 6, तो इसके लिए 7 7 6 42, 2 4 और 7 इसका आंसर आ जाएगा। अब 8वां सवाल देखें, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट की जब बात होती है आपने LCM मालूम करना है। दैट कैन बी कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 32 एंड 55 विदाउट लीव एनी रिमेन। ये फ्रेंड्स कहता है कि आप स्मॉलेस्ट नंबर मालूम करें। 32 और 55 को फिर हम क्या करेंगे, इसका LCM मालूम करेंगे। 32 और 55 फ्रेंड्स इसे 2 पर डिवाइड करें तो ये 16 दूने 32 हो जाएगा और 55 इसी तरह आ जाएगा। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स 5 पर डिवाइड करें तो ये 16 इस तरह आ जाएगा और 11 5 55 हो जाएगा। फिर आप जो है ना फ्रेंड्स इसे 2 पर डिवाइड करें, 8 दूने 16 आ जाएगा 11, और फिर आप इसे 8 पर डिवाइड करें, 8 एकम 8 और यहाँ पे 11, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करें। 2 ज़रब 5 ये वाला 5 ज़रब 2 और ज़रब 8 और ज़रब 11 ये वाला 11,
इसको मल्टीप्लाई करने के बाद फ्रेंड्स इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा 1760। वो हमारे पास कितना आ जाएगा 1760। इसके बाद फ्रेंड्स जो आखिरी सवाल है, नाउ फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्टिकर्स विच कैन बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 15, 12 एंड 10 चिल्ड्रन। जब ये लीस्ट की बात होगी, स्मॉलेस्ट की बात होगी, मिनिमम की बात होगी, फिर आपने एलसीएम मालूम करना है। 15, 12 और 10 का एलसीएम मालूम करेंगे फ्रेंड्स। ये 8वां सवाल था, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। 15, 12 और 10, 15, 12 और 10 5 पर डिवाइड करें, 5 3 15, 12 इस तरह आ जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। 3 पर डिवाइड करें तो यहाँ पे 3 एकम 3, 3 4 12 और 2 आ जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 5 ज़रब 3 ज़रब 4 ज़रब 2, तो इसका फ्रेंड्स हमारे पास जो एलसीएम होगा वो हमारे पास आ जाएगा 60 स्टिकर, यानी एलसीएम लीस्ट जो इन्होंने स्टिकर मांगे थे वो 60 आ जाएंगे। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इस ओवरऑल रिव्यू एक्सरसाइज की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। नेक्स्ट चैप्टर फ्रेंड्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रैक्शंस का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो देखने का शुक्रिया।